प्रिय मित्रों, ग्रह गोचर अक्सर आपके साथ साझा करता रहता हूं। 31 मार्च को एक ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसके विषय में बात करूंगा। वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च को, और 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे। ज्योतिष की गणना के अनुसार मीन राशि में शुक्र को कहते हैं उच्च का शुक्र। कि जब भी किसी कुंडली में हम देखते हैं उच्च का शुक्र, और कहीं उसकी महादशा भी मिल जाए 20 वर्ष की, तो हम उसे कह देते हैं जाओ भैया कुंडली को लपेट के रख दो। उच्च के शुक्र की महादशा मिल गई है, खूब धन दौलत सुख समृद्धि ऐश ऐश्वर्य, यहां तक कि अय्याशी सब मिल जाएगा। अब वो है उच्च के शुक्र का फल, जिसे सुख समृद्धि कहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा। लेकिन इस बार जो शुक्र उच्च हो रहे हैं 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक, वहां पर अब शुक्र के साथ राहु भी होंगे। जब शुक्र उच्च हो और राहु के साथ हो तो उसे सुख समृद्धि या मां लक्ष्मी की कृपा नहीं कहते हमारी भाषा में। उसे कहते हैं राहु का साथ मिल गया है, और वो भी शुक्र उच्च का, केवल ऐशप्रस्ती, केवल अय्याशी। याद रख लीजिए, राहु का साथ मिल गया है शुक्र को। जो जो ग्रह मीन राशि में जाता जाएगा राहु से मिलता जाएगा। अभी तो सूर्य पहले से ही वही है। सूर्य और राहु अब 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। जब ये 14 मार्च को गए थे तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। विशेषकर जो हमारे नेता लोग हैं वो सूर्य माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि पॉलिटिक्स का प्लेनेट है, सरकार का ग्रह है। तो सूर्य राहु जब मिल जाता है, हमारे नेताओं के ऊपर नाना प्रकार के कलंक लग जाते हैं, जेल यात्राएं हो जाती हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, कई प्रकार के केस खुल जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है। और आप देख रहे हैं कितना उलटफेर हो रहा है राजनीति में, दल बदल हो रहा है राजनीति में, और बड़े बड़े कट्टर ईमानदार जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, सूर्य और राहु। अब यह भी समझ लीजिए, जब ये विधि कर रही है तो वो जो इन ग्रहों के प्रभाव से इस प्रकार परेशान हो जाते हैं, सलाखों में चले जाते हैं, या किसी प्रकार भी दुखी हो जाते हैं, तो समझ लीजिए विधि जो है वो सही कर रही है। उनका मुखौटा कुछ और था, अब वो उतार दिया है कुदरत ने। ये ग्रह करते हैं। ये सूर्य और राहु का फल आपने साक्षात देख लिया। अब शुक्र और राहु का फल 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र पहले से ही खराब है। यह शुक्र अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो इसे स्त्री श्राप कहते हैं, कलंक योग होता है। ये हनी ट्रैप, आजकल आप शब्द सुनते होंगे, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में इंसान उलझ जाता है जिनकी कुंडलियों में शुक्र किसी प्रकार से अशुभ हो, और ऐसे गोचर के समय में उन्होंने कोई उलटफेर किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये शुक्र ही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ले जाता है। अब इंसान हो सकता है अपनी गृहस्थी से ऊब कर, बोर होकर, दुखी होकर, परेशान होकर बाहर कोई लिंक बनाता है, करता तो ये खराब शुक्र है, लेकिन वो तो अपने मन को लगाने के लिए वो लिंक क्रिएट करता है। पर यही लिंक उसके लिए एक चिंता बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा, परेशानी बन जाएगा, क्योंकि ये शुक्र और राहु का गोचर है, 24 अप्रैल तक रहेगा। जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव खराब होता है, सप्तमेश खराब होता है, उनके लिए ये मुसीबत बन जाएगी। हालांकि ये हो सकता है कि कई नए रिश्ते जुड़े, लेकिन वो जो रिश्ते जुड़ेंगे वही आपको मुसीबत में डालेंगे, क्योंकि गोचर हक में नहीं चल रहा। सो छठे घर का शुक्र, 8वें घर का शुक्र,
नीच राशि यानी कि कन्या का शुक्र, राहु या केतु के साथ मिला हुआ शुक्र अगर आप लोगों की कुंडली में है किसी की, और उसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा। 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक अब शुक्र और राहु का कलंक योग चलेगा, स्त्री श्राप चलेगा। ये मत समझिएगा कि जो मुझे मिल रहा है वो आनंद ले लूं क्योंकि अपने आप मिल रहा है, वही फंसाएगा। और आजकल हम राहु का बहुत प्रयोग करते हैं, विशेषकर मोबाइल का। और ये जो मोबाइल है ना आजकल, इसके ऊपर बहुत सारी फ्रॉड कॉल्स, प्रैंक कॉल्स, विशेषकर वीडियो कॉल्स, उनसे बचिएगा। कोई उल्टी सीधी वीडियो मत बनवा बैठिएगा, किसी उल्टे सीधे रिलेशनशिप में मत चले जाइएगा, अपनी गृहिणी को यानी कि घर की लक्ष्मी को सताइएगा मत, अन्यथा ये शुक्र और राहु कलंक लगाएगा, बदनामी करवाएगा। राहु का मतलब होता है कोर्ट कचहरी, थाने, मुकदमे, अदालत तक ले जाएगा, डाइवोर्स केस फाइल होंगे, तलाक की बातें चलेंगी, वुमेन सेल में जाना पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये शुक्र और राहु का फल है। सूर्य और राहु का फल आपने देख ही लिया है, राजनीति में उलटफेर हो रहा है। 14 अप्रैल तक सूर्य और राहु एक साथ रहेंगे और 24 अप्रैल तक शुक्र और राहु एक साथ रहेंगे। संभल कर सतर्क रहिएगा। ये सारा खेल मीन राशि में चल रहा है। ये है ग्रह गोचर आज का करंट लाइव।